देखिए, आज है डेरिवेशन नंबर 2। पहले वाले के 3 भाग थे, अब दूसरा डेरिवेशन है 2a लंबाई तथा m सहती की एक समान छड़ का दो लंबवत अक्षों के परितः जड़त्व गुणन ज्ञात करना। अब देखिए, दो लंबवत अक्ष ये छड़ है, यहां बिंदु P है, यहां Q है, इसकी अवयव PQ की मोटाई डेल x है, ये दूरी OY अक्ष से x है, लेकिन OX के लंबवत इसकी कोई दूरी नहीं है, क्योंकि अवयव OX अक्ष पर एक समान छड़ है, ये वाली कोई एक समान छड़ है और इसकी लंबाई कितनी है? 2a है, लेकिन इसका OX के परितः इसकी लंबवत दूरी नहीं है। तो आप लिखेंगे सॉल्यूशन 2 माना के नहीं, छड़ की लंबाई बराबर 2a, छड़ की सहती बराबर m, एकांक लंबाई की सहती बराबर m अपॉन 2a, एकांक अवयव PQ की सहती बराबर m बटे 2a इंटू डेल x। अब अवयव PQ का OX तथा OY के परितः हम जानते हैं कि दो लंबवत अक्षों OX तथा OY के परितः जड़त्व गुणन बराबर समेशन MXY। ये हम जानते हैं कि दो लंबवत अक्षों के परितः जड़त्व गुणन द्रव्यमान गुणा OY के लंबवत दूरी इंटू OX के लंबवत दूरी। देखिए, छड़ की लंबाई 2 है, छड़ की सहती m है, एकांक लंबाई की सहती m अपॉन 2a, अवयव PQ की सहती m बटे 2a इंटू डेल x। हम जानते हैं दो लंबवत अक्षों OX तथा OY के परितः जड़त्व गुणन m इंटू XY है, लेकिन OY से लंबवत दूरी x है, लेकिन OX से लंबवत दूरी 0 के बराबर है। अतः
अतः पूरी छड़ का अक्षों OX तथा OY के परितः जड़त्व गुणन 0 से 2a m upon 2a into 0 into x dx बराबर 0 बराबर 0। इसीलिए यह अतः दो लंबवत अक्षों के परितः छड़ का जड़त्व आघूर्ण 0 के बराबर है, 0 होता है। देखिए पहला डेरिवेशन हो गया, दो लंबवत अक्षों के परितः जड़त्व आघूर्ण 0 के बराबर होता है। इसमें इसमें ये नहीं लगेगी, केवल सीधे ही निकाल लेंगे, सीमा नहीं लगाई जाएगी। m/2a 0 into x into del x बराबर 0। अतः दो लंबवत अक्षों के परितः छड़ का जड़त्व आघूर्ण 0 के बराबर होता है। डेरिवेशन नंबर 3, 2a तथा 2b लंबाई तथा m सहती के एक आयताकार पटल का एक समान आयताकार पटल का उस सरल रेखा के परितः जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना, जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना जो पटल के केंद्र से पारित हो। नंबर 1 में 2a भुजा के समांतर, 2a भुजा के समांतर देखिए आप एक आयताकार पटल बनाएंगे।
ये भुजा है 2a, और ये भुजा है आपकी 2b। अब आपको किसके परितः ज्ञात करना है? देखिए x डैश o x y और y डैश। अब आपको x डैश o y के परितः जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है। यहां हम एक पट्टी लेंगे, पतली पट्टी P Q R S, P Q R S। ये दूरी हो गई यहां से यहां तक की आपकी y, और इसकी चौड़ाई हो गई आपकी चौड़ाई डेल y। चौड़ाई कितनी हो गई आपकी? डेल y। अब देखिए 2a भुजा के समांतर x 2a भुजा के समांतर x डैश o x रेखा है, जो पटल के केंद्र से गुजरती है अतः हमें x डैश o x के परितः जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है। जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है। देखिए 2a भुजा के समांतर ले रहे हैं। ये हमने बना लिया a b c d। ये भुजा 2a है, ये भुजा 2b है, और 2a भुजा के समांतर हमारी ये रेखा है x डैश o x, जो पटल के केंद्र से होकर गुजरती है। तो इसके परितः इस आयताकार पटल का हमें जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है। तो इसके केंद्र से y दूरी पर एक पतली पट्टी P Q R S ले ली, जिसकी मोटाई डेल y है। देखिए 2a भुजा के समांतर x डैश o x रेखा है, जो पटल के केंद्र से गुजरती है। अतः हमें x डैश o x के परितः जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है। आयताकार पटल की सतह बराबर कैपिटल M तथा पटल का क्षेत्रफल बराबर 2a गुणा 2b बराबर 4ab। अतः आयताकार पटल एक समान पटल के एकांक क्षेत्रफल की सतह एकांक
क्षेत्रफल की सहिति बराबर m/4ab। और पतली पट्टी PQRS की सहिति बराबर m/4ab। अब पट्टी की लंबाई कितनी है? 2a इंटू 2a इंटू डेल वाई। पट्टी का क्षेत्रफल निकाल लिया, लंबाई गुणा चौड़ाई। पतली पट्टी की चौड़ाई है डेल वाई और पूरी लंबाई है 2a। तो ये हो गई पतली पट्टी PQRS की सहिति। अब पतली पट्टी का x डैश OX के परितः जड़त्व आघूर्ण बराबर m/4ab इंटू 2a इंटू डेल वाई इंटू वाई स्क्वायर। क्योंकि लंबिक दूरी कितनी है हमारी? y है पतली पट्टी की x डैश OX के से, तो y का वर्ग कर दिया। पूरे आयताकार पटल का x डैश OX के परितः जड़त्व आघूर्ण बराबर -b से +b, 2a से 2a कैंसिल हो गया, m/2b इंटू वाई स्क्वायर इंटू dy। देखिए आयताकार पटल की सहिति m है। पटल का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, क्योंकि पटल कैसा है? आयताकार है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई के बराबर होता है 4ab। अतः आयताकार एक समान पटल के एकांक क्षेत्रफल की सहिति m/4ab। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, एक समान आयताकार पटल के एकांक क्षेत्रफल की सहिति। पतली पट्टी PQR की सहिति एकांक क्षेत्रफल की सहिति गुणा पट्टी का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई से। अब पतली पट्टी का x डैश OX के परितः जड़त्व आघूर्ण m/4ab इंटू 2a इंटू डेल वाई इंटू वाई स्क्वायर। पूरे आयताकार पटल का x डैश OX के परितः जड़त्व आघूर्ण बराबर m/2b इंटीग्रेशन -b से +b वाई स्क्वायर इंटू dy। m/2b इंटू 2 इंटू 0 से v इंटू
वाई स्क्वायर डी वाई। प्रॉपर्टी लगा दी आपने, माइनस ए से प्लस ए एफ एक्स डी एक्स बराबर 2 इंटू 0 से ए एफ एक्स डी एक्स से, और 2 से 2 कैंसिल हो गया, m बटे b इंटू वाई की 3/3 0 से b बराबर m बटे b, b की पावर 3/3 बराबर 1/3 mb स्क्वायर। देखिए ये हो गया आपका जड़त्व आघूर्ण x डैश ओ एक्स के परितः। अतः पूरे एक समान आयताकार पटल का x डैश ओ एक्स के परितः जड़त्व आघूर्ण बराबर 1/3 mb स्क्वायर। b से b कैंसिल कर देंगे एक, तो ये हो गया। अतः पूरे एक समान आयताकार पटल का x डैश ओ एक्स के परितः जड़त्व आघूर्ण 1/3 mb स्क्वायर। इसी प्रकार देखिए अब भुजा 2b के समांतर आपको ज्ञात करना है। भुजा 2b के समांतर, भुजा 2b के समांतर। अब देखिए फिर वही फिगर बनानी है आपको। ये भुजा आपकी 2b है, ये भुजा आपकी 2a है, ये x है, x डैश है, ये y है, ये y है आपकी, ये y डैश है। अब आपको जो ज्ञात करना है, किसके परितः ज्ञात करना है, वाई ओ वाई डैश, रेखा वाई ओ वाई डैश के परितः जड़त्व आघूर्ण। तो अब आप पतली पट्टी PQRS 2b के समांतर लेंगे और इसकी चौड़ाई हो गई डेल x, और यहां से इसकी दूरी x हो गई। देखिए वही है। अब दिया है कि आयताकार पटल की सहती बराबर m, पटल का क्षेत्रफल बराबर 2a इंटू 2b बराबर 4ab। पतली पट्टी PQRS का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई पट्टी की डेल x है और लंबाई काई के बराबर है, 2b के बराबर है, बराबर 2b इंटू डेल x। अब
बराबर एकांक क्षेत्रफल की सहती एकांक क्षेत्रफल की सहती बराबर m/4ab। अब पतली पट्टी PQRS की सहती, पतली पट्टी PQRS की सहती, इसे आप PQRS मान लेंगे, बराबर m/4ab इंटू 2b इंटू डेल एक्स। ये पतली पट्टी PQRS की सहती हो गई। देखिए ये आपको दिया है आयताकार पटल की सहती MA, पटल का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई 4ab, पतली पट्टी PQRS का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, एकांक क्षेत्रफल की सहती m/4ab। अब पतली पट्टी PQRS की सहती m/4ab इंटू 2b इंटू डेल एक्स। पतली पट्टी PQRS का OY डैश के परितः जड़त्व आघूर्ण बराबर m/4ab इंटू 2b इंटू डेल एक्स इंटू x²। पूरे आयताकार पटल का रेखा OY डैश के परितः जड़त्व आघूर्ण बराबर, आप देखिए सीमा आपकी हो जाएगी -a से +a, m/4ab इंटू 2b इंटू x² इंटू dx। 2b से 2b कैंसिल हो गया, m/2a -a से +a x² इंटू dx बराबर 2 इंटू m/2a 0 से a x² इंटू dx। 2 से 2 कैंसिल हो गया, बराबर m/a इंटू x की 3/3 0 से a बराबर m/a a की घात 3/3 a स्क्वायर बार हो गया 1/3 ma स्क्वायर। खत्म हो गया, फतेह हो गई। तो अतः पूरे आयताकार पटल का OY डैश के परितः जड़त्व आघूर्ण 1/3 ma स्क्वायर